जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जिन बच्चों ने ओ लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, पास कर लिया है और जिनका सर्टिफिकेट भी आ चुका है, तो वो बच्चे अब ए लेवल में अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी ए लेवल करना चाहते हैं। तो मेरे पास लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका प्रोसेस क्या है। सेम प्रोसेस होता है इसका, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस भी होते हैं, वो आपको समझने होंगे। ओ लेवल में और ए लेवल में जो कॉमन डिफरेंस मेरे को लगता है वो ये है कि लैंग्वेज, जो आपकी हिंदी और इंग्लिश वाली लैंग्वेज है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज का क्या चक्कर है इसमें, आपको ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होती हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ के अपना आंसर लगा सकते हैं। और अब तो एमसीक्यू होता है, आपको लिखने की भी उसमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ए लेवल में ऐसा नहीं है। 4 पेपर ओ लेवल वाले जो होते हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद आपको लिखने के लिए भी आता है, जैसे ओ लेवल में पहले आता था। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा और इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा, हिंदी में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, जब हिंदी में आप नहीं लिख सकते तो बहुत से बच्चे इसी वजह से इसमें फ़ेल भी हो जाते हैं हर बार ए लेवल में कि सर हम हिंदी में लिख पाते थे लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पाते। तो हिंदी में इस तरह भाई, हिंदी में तो बच्चा बना के भी लिख देता है, बच्चा अपनी बात को समझा भी सकता है, लेकिन इंग्लिश में जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो वो, जिनकी इंग्लिश अच्छी भी है, जिनको लिखनी नहीं आती बोलनी आती है, तो वो भी इसमें थोड़ा दिक्कत उनको होती है। तो इसलिए अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, तो ए लेवल करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ेल होते रहेंगे बार बार, पैसे लगाने से इसमें कोई आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। तो वही बच्चे ओ लेवल के बाद ए लेवल में अपग्रेड करें जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश में लिख पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ़ीस वगैरह सेम ही होती है, प्रोजेक्ट आपका एक सबमिट होता है। ठीक है, और 4 पेपर जो आपके शुरुआत के होते हैं वो तो आपके एमसीक्यू ही होते हैं, लेकिन ये देखिए A5 R5 डाटा स्ट्रक्चर आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पेपर होता है, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। 10 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, उसके बाद 10 ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे, फिर मैचिंग, और 10 फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद लिखने के लिए सेकंड पार्ट में आ जाता है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन C++ प्रोग्रामिंग, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से 5-5, 7-7 और 8-8 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, जिनको आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपको थ्योरी वाली एक कॉपी दी जाती है, उसमें आपको लिखना होता है। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो इसमें ना करें। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, अगर आप लिख सकते हैं तो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस भी अगर आप करेंगे इंग्लिश में लिखने की, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, आप कर सकते हैं इसको पास। लेकिन जो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं तो वो इसमें अपग्रेड ना करें, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सूचना है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो लगातार पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस होता है। ओ लेवल के बाद ए लेवल में सेम प्रोसेस होता है। अगर आपने ओ लेवल कर लिया है तो आपकी प्रोफाइल में अपग्रेड का ऑप्शन आता है, उस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं ए लेवल का। ठीक है, तो उसमें फॉर्म फिल करने के बाद आपके जो एग्ज़ाम होंगे, जिस तरीके से ओ लेवल के होते हैं उस तरीके से ही आपका ए लेवल का भी होता है। लेकिन ए लेवल का कंप्यूटर पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखने के लिए आएगा, तो कंप्यूटर पर आप कैसे लिख पाएंगे। जो 4 पेपर होते हैं आपके, हो सकता है वो कंप्यूटर पर हो जाएँ, लेकिन जो 5 पेपर है उसमें आपको लिखना ही होगा, जो आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। और कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।